आ गए सब लोग? शुरू किया जाए। ठीक ठीक, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला बेसिक चैप्टर आईयूपीएससी। आईयूपीएससी और आईयूपीएससी का पूरा नाम सबको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चाहे आईयूपीएससी हो चाहे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कहीं पर भी अगर तुमको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिख जाए तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के पहले पॉइंट लिख लेते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, इनको छोड़ के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2, साइनेट एंड फ्यू कार्बाइड, कार्बाइड। इसके अलावा कहीं पर भी अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिख जाए तो इसके पास अगर बात करें, कार्बन तो है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती है, इस वजह से इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे यूरिया, NH2CO, NH2, इसके पास कार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, COOH ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, कार्बन के पास ऐसा क्या है कि इतने ढेर सारे कंपाउंड बनाता है, और जिसको पढ़ने के लिए हमको एक अलग ब्रांच बनानी पड़ती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो इसका मेन रीजन जो होता है वो होता है कैटिनेशन पावर। इसकी कैटिनेशन पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से ये ढेर सारे कंपाउंड बनाता चला जाता है। जिस कंपाउंड के पास कैटिनेशन पावर होती है वो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ एक लंबी लंबी चेन बनाता हुआ चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन पावर। ठीक, लिख लेते हैं पहला जो होता है रीजन इसका कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन पावर। सेल्फ लिंकिंग, लिंकिंग प्रॉपर्टी of an atom to make long open or closed chains, जैसे जितने चाहो उतने कार्बन बनाते हुए चले जाओ, एक लंबी चेन बनती हुई
चली जाएगी। अब अगला पॉइंट लिख लेते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर इन पीरियोडिक टेबल किसकी होती है? कार्बन की। और कितनी होती है इसकी जो है कार्बन की होती है 83 किलो कैलोरी पर। ठीक, अब अगर बात करें इसके ऑर्डर की तो सबसे ज्यादा होती कैटिनेशन पावर कार्बन की, फिर होती है सिलिकॉन की, फिर होती सल्फर की, फिर होती फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन की, और सो ऑन। इस तरीके से जो है ये बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक, इतना हो गया हो। ठीक, आगे बात करते हैं इसके बाद। और दूसरा रीजन होता है टेट्रावैलेंट नेचर। मेन रीजन तो यही होता है कैटिनेशन पावर ही, लेकिन एक और रीजन दिया जाता है और वो होता है टेट्रावैलेंट नेचर। और टेट्रावैलेंट नेचर बताया था लीबेन एंड वान हाफ ने। इन्होंने ये बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रल में। तो लिख लेते हैं इसी पॉइंट को, पहले हेडिंग डाल देते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर। अकॉर्डिंग टू लीबेन and one half carbon is tetravalent, carbon is tetravalent and 4 valencies of carbon are arranged in tetrahedral manner. Arranged in tetrahedral manner. और कैसे अरेंज होती है? इस तरीके से होता है, ये 3D होता हमारा है। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, या इसी को लिख लेते हैं 109.5 डिग्री। ये होता हमारा 3D। और इसका अगला जो रीजन होता है वो होता है मल्टीपल बॉन्ड का, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन। इस तरीके से जो है इसका ये भी रीजन होता है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन।
और मैंने फिर वही बताया कि इसका मेन रीजन जो होता है वो कैटिनेशन पावर ही होती है। अगर हमको अब पूछा जाए अगर तीनों आ जाए तो उसमें अगर बेस्ट हमको चूज करना हो तो कैटिनेशन पावर चूज करेंगे, और अगर आल आ जाए फिर तो हमारा आल सही होगा। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड बनाता है और डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी बनाता है और कार्बन नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाता है। और इसमें बात करें तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और दो बॉन्ड में एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा दो पाई होगा। इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें है एक सिग्मा। ठीक, हाँ नोट करो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आविष्कार कैसे हुआ। ठीक, अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। और ये बात है 1780 की। इन्होंने एक थ्योरी दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स इस थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में बन सकता है, लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। तो इन्होंने इनकी थ्योरी जो है काफी सालों तक चलती रही। लोग यही मानते रहे कि जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में नहीं बना सकते। और इन्होंने ये बताया कि जो है कार्बोहाइड्रेट, जैसे एग्जाम्पल दिया, कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा प्लांट में बन सकता है, एनिमल में बन सकता है, लेकिन लेबोरेटरी में नहीं बन सकता। प्रोटीन एनिमल में बन सकती है, प्लांट में बन सकती, लेकिन लेबोरेटरी में नहीं बन सकती। और इनकी थ्योरी ने कई सालों तक राज किया। और इन्हीं के एक शिष्य थे वोलर। वो जो है लेबोरेटरी में कुछ मतलब ये अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाह रहे थे, अमोनियम साइनेट। तो इन्होंने क्या किया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की रिएक्शन करवाई और इनका जो है अमोनियम साइनेट बन गया। और फिर बाद में जो है इन्होंने अपना जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अपना छोड़ दिया और जो है अपना इधर उधर थोड़ा बिजी हो गए। फिर इन्होंने क्या देखा जाके कि ऑर्गेनिक यूरिया की ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बर्जीलियस ने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता। और इन्होंने जो है देखा कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया हमारा, और वो अपना जो है लेबोरेटरी में तैयार हो गया। और इस तरीके से उनकी थ्योरी फेल हो गई और जो है बर्जीलियस को बहुत धक्का लगा। तो अब बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड are obtained from
plants or animals. It means organic compound could not be prepared in lab. Prepared in lab. और वाइटल फोर्स से भी दी किसने थी? बर्जीलियस ने। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं वोलर की। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in lab यूरिया। और इसको किसने बनाया था? बाय वोलर। फ्रॉम अमोनियम साइनेट। लाइट चली गई, चलो ठीक है। फ्रॉम अमोनियम साइनेट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फ्रॉम अमोनियम साइनेट, तो रिएक्शन लिख देते हैं NH4CnO। ये हमारा क्या है? अमोनियम साइनेट। और ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हीट हो गया था और इसमें कुछ चेंज हो गए थे, रीअरेंजमेंट हो गया था, मॉलिक्यूलर चेंज लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर चेंज। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया था? यूरिया में। NH2CO NH2, ये हमारा है यूरिया। और ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। और इसके बाद जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते चले गए। इसके बाद बनाया था कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाई थी लैब में। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in lab from its element। अगर एलिमेंट की बात करें तब हमारा आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि यूरिया जो है इन्होंने बनाया नहीं था, ये इंटेंशनली बन गया था। इनका इरादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का बिल्कुल भी नहीं था, ये अपना अमोनियम साइनेट बना रहे थे। जो लैब में बना था वो हमारा एसिटिक एसिड बना था फ्रॉम इट्स एलिमेंट। क्या था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और फार्मूला देखो इसका क्या होता है? CH3COOH। और इसके बाद मीथेन बना था। मीथेन को बनाया था बर्थलॉट ने, ये भी लैब में ही बनाया था बर्थलॉट ने बनाई थी मीथेन।
इतना देखो, इतना लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो इसका हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम लोग इसके बाद एक कदम और आगे चलते हैं। इतना देख लो पहले। लाइट तो है नहीं, चलिए फिर भी जो है रोशनी तो लगी रही होगी। चलिए यहीं तक रख रहे हैं, इसको हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि लाइट है नहीं और पता नहीं जो है क्लियर आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और हम लोग यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो है बच्चों, ये हमारा पहला वीडियो है और कोशिश करेंगे जो है कंप्लीट ऑर्गेनिक जो है हम आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दें। और विश्वास कीजिए बहुत अच्छी पढ़ाएंगे, इतना तो खुद पे भी भरोसा है। बाकी जो है अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। और जो है पहला एक वीडियो है, इस वजह से इसको ज़्यादा लंबा खींच भी नहीं रहे और दूसरी बार लाइट भी चली गई है तो इस वजह से इसको और भी नहीं थोड़ा खींच रहे हैं। वैसे सोचे थे और कोई भी वीडियो हमारा मैक्सिमम 40 से 45 विदिन 45 मिनट से ऊपर कोई भी नहीं होगा, 45 मिनट के अंदर ही रहेगा कोई भी वीडियो होगा। तो जो है कोई डेट निर्धारित नहीं होगी इसकी कि किस दिन आता, बाद में जो है धीरे धीरे हो सकता है इसको जो हम लोग देखें। तो आज केवल यहीं तक हम लोग रखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसको हम लोग अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। और फिर मैं रिपीट करता हूँ कि बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी